नमस्कार। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, हरिओम। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा विषय है कि जिसको प्रैक्टिकली करके आम आदमी के बस की बात तो है ही नहीं। तो इसमें यह है कि कुछ जान लो, कुछ मान लो, सिद्धियों के बारे में। ये जो हमारा योग का सिद्धांत है, सिस्टम है, इसमें जब हठ योग से चलते हैं, राइट नोस्ट्रिल को हम अकार कहते हैं और लेफ्ट को हम ठकार कहते हैं। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इसको हठ योग कहते हैं। इसको बैलेंस करना हठ योग कहलाता है। ठीक है, हठ का मतलब जिद नहीं होता है। चलिए, तो फिर इस हठ योग के आगे का स्टेप आता है मेडिटेटिव योग, राजयोग, अष्टांग योग, पतंजलि योग जिसको कहते हैं। 8 लिम्स, समाधि तक की बात होती है। और उसके बाद में राजयोग, सुषुम्ना, जब हर्ट बैलेंस हो जाते हैं तो अकार ठकार मध्य सुषुम्ना उच्चते, इस तरह का। ये बड़ा रहस्यमयी है। जब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक मुनि जी ने कॉलेज टाइम में बताया, 68 की बात है, कि आप बहुत दूर बालकनी में बैठे हैं, कुछ भी पन्ने पे लिख दीजिए, सब लोग अपने अपने हाथ खड़ा कर दीजिए। मुनि जी को उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। मुनि जी स्टेज पे बैठे हैं और मुनि जी बता रहे हैं, आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है। तो नेचुरल है, पूरा हॉल खड़ा हो गया, ताली बजाने लगे कि बहुत बड़ा जादू है। मुनि जी ने कहा ये जादू नहीं है, ये हमारा योग विज्ञान है। उन्होंने बताया कि इतने इतने ये अंगुल की जो लंबाई चौड़ाई होती है ना, करीब 1-1.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे नापते हैं इंडियन मेजरमेंट यूनिट्स। 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल, ये 12 अंगुल है ना। तो मुनि जी ने बताया कि हम 10 अंगुल श्वास लेते हैं, इतना दूरी से हम लेते हैं, और 12 अंगुल छोड़ते हैं। ठीक है, तो आमदनी 10 रुपए और खर्चा 12 रुपए। ठीक है ना। तो यहीं से डिके शुरू हो गया जीवन का। अभी क्या, कैसे अंगुल श्वास कम करते हैं, 12 अंगुल छोड़ते हैं, उसके एक एक अंगुल कम करने से कैसे होता है, ये कहीं उत्तर नहीं मिला। ये उसका उत्तर मिला स्वर योग से। तो स्वर योग का जो श्लोक है शिव स्वरोदय का, 221 से लेके 227, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, खूब चर्चा हो चुकी है उसके ऊपर। तो ऐसे अलग अलग सिद्धियां मिलती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 1 अंगुल काम कर लिया, 12 अंगुल छोड़ रहे थे, 1 अंगुल कम कर दिया, तो आप में निष्कामता आ जाती है, नॉन ड्यूअरशिप आ जाती है। 2 अंगुल कम करते हैं तो आप में आनंद आ जाता है। 3 अंगुल कम करते हैं तो आप कवित्व के गुण आ जाते हैं, है ना। 4 अंगुल करते हैं तो आपकी वाक शुद्धि हो जाती है, आप जो बोलते हो ना वो सिद्ध होने लग जाता है। 5 में वो जो मुनि जी की क्वालिटी थी, जैसे जो संजय की क्वालिटी गुण था, कि वो महल में बैठा हुआ महाभारत का युद्ध के बारे में बता रहा है, ठीक वैसे ही जो मुनि जी वहां दूर बैठे थे और देख रहे थे, ये 5 अंगुल साधना कम करने से, संयम करने से ये होता है। 6 अंगुल कम करने से आकाश में गमन, 7 अंगुल कम करने से प्रबल वेग, 8 अंगुल और 9 अंगुल अष्ट सिद्धि और 9 निधि आ जाती है। 10 अंगुल में रावण जैसा गुण, 10 मस्तिष्क मतलब 10 गुणा पावर हो जाती है, रूप बदलने की पावर हो जाती है। और 11 अंगुल जब आप कम कर लेते हैं तो आप अंतर्धान हो जाते हो, सामने बैठे हो लेकिन दिखाई नहीं देते हो। ठीक है, 12 अंगुल कम कर लिया तो फिर अमरत्व को प्राप्त कर लेते हो। बड़ा विचित्र है, लेकिन ये सब साधना की बातें हैं। साधना करने से ये अनुभव आते हैं, आते हैं थोड़े थोड़े, सबको अनुभव आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का ये हमारा विज्ञान है। ठीक उसी तरह से ये सब पतंजलि योग सूत्र, शिव स्वरोदय, गीता, ये सब योग के ही शास्त्र है। पतंजलि योग में मैं बार बार जिक्र करता हूं कि ये जो हमारा विभूति पाद है, तीसरा अध्याय, पहला है समाधि, दूसरा है साधन पाद, तीसरा विभूति, चौथा केवल पाद। जो विभूत दो अभ्यास के बाद में, योगाभ्यास के, प्राणायाम के अभ्यास में आपको सिद्धियां आने लगती है। अलग अलग तरह की सिद्धियां, पानी पे चलना है, आकाश में उड़ना है, ठीक है ना, पर काया प्रवेश है। तो ये सब सिद्धियां, अलग अलग तरह की सिद्धियां आने लग जाती है। तो इसको भटकाव कहते हैं। जब ये सिद्धियों की तरफ अगर आप मुड़ जाते हो ना, तो आप केवल्य की तरफ नहीं जा पाते हो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का होता है, बाबा जी कुछ पानी पे तैरने लग जाते हैं, करते हैं, इस तरह की सिद्धियां आती है। तो
जैसे इसमें आपने का पता किया कि भाई जैसे 11 अंगुल श्वास कम कर लेते हैं अभी शिव सर्वोदय के अनुसार, तो आप अंतर्धान कैसे हो जाते हो? सामने बैठे हो, देख रहे हर एक का एक वैज्ञानिक आधार मैं दे सकता हूँ समय मिलने के ऊपर। तो सामने बैठे हैं और अंतर्धान कैसे हो जाते हैं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये आपको डार्क ब्लू लग रहा है, पर्दा लग रहा है ना? ये क्यों लग रहा है डार्क ब्लू? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैनी, आहा, पीला, लाल। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जो इंद्रधनुष के विबग्योर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके ऊपर 7 रंग प्रकाश पड़ता है, सफेद रंग का प्रकाश पड़ता है। तो ये क्या करता है, अपने डार्क ब्लू ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, बाकी रंगों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स व्हाई इट लुक्स डार्क ब्लू। ये आपको इस तरह से बैंगनी लाल ब्लू कलर का दिखता है। ये कारण है। तो जब एक योगी है बैठा है सामने और उसने अपने शरीर के ऊपर काय रूप संयमात, ये पतंजलि योग सूत्र में मिलेगा आपको, विभूतिपाद के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, काय रूप संयमात तत् ग्राह्य शक्ति स्तंभ। तब क्या होता है, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगो अंतर्धानम। अब क्या, आंख का और प्रकाश का संबंध डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। जब रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है तो बाकी रंग भी नहीं दिखते, तो वो रंग भी नहीं दिखता, सामने आदमी दिखता ही नहीं है। उसने अपनी काया के ऊपर, शरीर के ऊपर संयम पैदा कर लिया। तो ये सब साधना की बातें हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन के अनुसार मैं समझाता हूँ। इसी तरह से जब हम शिव सूर्योदय में आते हैं या किसी भी ग्रंथ में आते हैं, तो सारा खेल किसका है, तत्वों का है। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा, है ना? पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, 5 तत्वों से पंच महाभूत जिसको कहते हैं, उससे शरीर बना है। यही शिव सूर्योदय का आधार है। तत्वमेव परम मूलम निश्चितम। माँ के उत्तर में कहते हैं कि भाई कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, कौन इसका पोषण करता है, कैसे विलीन हो जाता है। तो भगवान समझाते हैं, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम, ये तत्व है। फिर भगवान 6ठे श्लोक में समझाते हैं, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, एक महेश्वर है, निरंजन है, निराकार है। तस्माद आकाश उत्पन्नम, आकाशाद वायु संभव, वायु तेज तथा आप तथा पृथ्वी समुद्भव। इस तरह से 5 तत्व बने। अब मान लीजिए आप बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, क्यों बैठे हुए, प्रश्न करिए। पृथ्वी तत्व है आपके अंदर। अगर आपके अंदर पृथ्वी तत्व नहीं हो तो आप नहीं बैठ सकते। तो अगर हम पृथ्वी तत्व को कम कर लें और आकाश तत्व को बढ़ा लें, तो आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, आकाश में गमन करने लग जाएंगे। बड़ा विचित्र लगता नहीं, ऐसा ही होता है। आप छोटे बच्चे को उठाइए, छोटा बच्चा आपको लगेगा जैसे 10 एक केजी का होगा, ऐसे 5-10 केजी का उठाते, तो ऐसे लगेगा फूल बिल्कुल थोथला सा होता है, हल्का हल्का हल्का। उसमें आकाश तत्व, वो खेल खिलाता रहता है, हंसता रहता है। 10-12 साल तक के बच्चे कूदते हैं, ऐसे कुछ उछल के कूदते हैं, क्योंकि इनमें वायु तत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो जब हम वायु तत्व को अगर बढ़ा लेते हैं, पृथ्वी तत्व को कम कर लेते हैं, हम लाइटर हो जाते हैं। अभिजाज का सिद्धांत क्या है, वो जो उसका जो पुलिंग थ्रस्ट है उसका, नीचे से फेंकने का, वो ज्यादा है, ऊपर का कम है, तो उड़ने लग जाता है। वो का सिद्धांत इसमें लागू होता है। ठीक है ना? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना? आप जो करते हो, क्या नाम, ध्यान करते हो किसी चीज का, अगर मान लीजिए किसी लघु रूप का चीज का ध्यान करते हो, रूई का ध्यान करते हो, हल्की चीज का ध्यान करते हो, उसका उसके ऊपर संयम, उसको कहते हैं संयम। संयम का मतलब होता है धारणा ध्यान समाधि, तत्र एकत्र संयम, उसको संयम कहते हैं। जब तीनों मिल करके होते हैं तो संयम कहते हैं। ठीक है ना? तो काय आकाशयो संबंध संयमात लघु तूल समापते आकाश गमनम। जब आप किसी हल्की चीज के ऊपर, ये आ गया 3 अध्याय का 43वां श्लोक, विभूति विभूतिपाद का, है ना? जब आप, क्योंकि सब विभूतियां उसी में पतंजलि योग सूत्र में है, तो 3 अध्याय के 43 में मिलेगा आपको, काय आकाशयो संबंध संयमात, उसके ऊपर संबंध के ऊपर आप संयम करोगे, मैं संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि करोगे, लघु तूल समापत्ते, बहुत छोटी चीज के ऊपर, कोई जैसे कोई रुई वगैरह उसके ऊपर करोगे, तो जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। जैसे भृंगी होता है कीड़ा, वो कीड़ा कैसे
पेड़ को देख करके अपना रंग बदल देता है, फिर अपने रूप को बदल देता है ना। तो जैसा सोचते हैं लगातार वैसे हम बन जाते हैं, ये उसका मीनिंग होता है। आकाश गमनम, जिसका ज्यादा ध्यान करेंगे वही हम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपने उसको हल्का किया तो आप नेचुरली, तो ये बहुत सारी सिद्धियां हैं जिसके उसको हम पढ़ेंगे आप तो नंबर ऑफ, ये जो तीसरे अध्याय के जो आप आएंगे तीसरे अध्याय में अगर तो उसमें आपको सब सिद्धियां ही मिलेगी इस तरह से। जैसे अ, भूत भविष्य का ज्ञान होना, प्राणियों की वाणी का पता चलना, दूसरों के चित्त पर संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान, ये जो हमारा आईब्रो है ना, ये सॉरी अपना भ्रूमध्य, ये भ्रूमध्य हमारा ब्लूटूथ की तरह है। हम दूसरे के ब्लूटूथ को कनेक्ट करके उसके चित्त को पढ़ लेते हैं। संयम की बात है, संयम का मतलब, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि, तीनों को अभ्यास करते हैं तब इस तरह से चित्त का ध्यान करने से। और फिर सूर्य पर संयम करते हैं तो सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है, चंद्र पर संयम करते हैं तो तारा लोक का ज्ञान हो जाता है, ध्रुव तारे पर संयम करते हैं ध्यान करते हैं तो तारों का ज्ञान हो जाता है, नाभि पर ध्यान से देह की रचना का ज्ञान हो जाता है। पर काया प्रवेश वगैरह के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो बहुत ही अद्भुत एक संवाद रहा है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य और मुंडन मिश्र का, है ना। दोनों सनातनी थे लेकिन थोड़ा सा भेद था उनका, है ना। एक वेद को रूप वेद, एक मीमांसा का था, एक ये थे वेदांत के थे। जगत गुरु शंकराचार्य वेदांत को मानते थे और ये मुंडन मिश्र मीमांसा, जो हमारे छह हमारे भारतीय दर्शन है, छह भारतीय दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो एक पूर्व मीमांसा के एक उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत को। तो थोड़ा भिन्नता थी, तो मुंडन मिश्र में इनमें संवाद हुआ। संवाद हुआ तो जज कौन बने, तो उनकी जो उभय भारती उनकी पत्नी थी मुंडन मिश्र की, वो जज बनी। शर्त ये थी कि जो हारेगा उसको दूसरे का शिष्य बनना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जगत गुरु शंकराचार्य हार जाते हैं तो वो मुंडन मिश्र के शिष्य बनेंगे, ग्रस्त में आ जाएंगे, और मुंडन मिश्र बनेंगे तो वो मुंडन मिश्र उनके शिष्य बन जाएंगे, इस तरह का था। तो जगत गुरु शंकराचार्य से हार गए मुंडन मिश्र। जब हारे तो उभय भारती ने कहा ये मेरे अर्ध है, मैं अर्धनारीश्वर होता ना, ये मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे हराओ तब जाके आपकी पूरी जीत होगी। अब यहाँ पे जो उभय भारती ने बहुत कठिन सवाल करती है एक अखंड ब्रह्मचारी व्यक्ति से, वो सेक्स के बारे में सब सवाल पूछती है, संभोग के बारे में। ठीक है, विवाद है तो शंकराचार्य कहते हैं कि मैं अपने शरीर को छोड़ करके अब मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, इस शरीर की आप ध्यान करना। तो उसको छोड़ करके एक राजा की मृत्यु होने वाली होती है, उसमें वो प्रवेश करते हैं और फिर संसारिक भोगों को भोग करके वापस आते हैं, फिर बताते हैं इस तरह के तो पर काया प्रवेश बहुत लोग करते थे। तो ये सब चीजें हैं, तो गहरी है साधना की, गहरी बातें हैं। तो जिनकी रुचि हो तो वो सिर्फ स्वरोदय को पढ़ें और साथ में योग दर्शन को, योग दर्शन में विशेष करके विभूति पाद तीसरे अध्याय को, विभूतियों का ही पाद है, तो इस तरह से आप उसको जान सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी स्वर योगा के ऊपर क्लास होती है, उसमें कुछ चीजें हम लेते हैं। तो हर महीने के ऑलमोस्ट पहली तारीख या पहले वीक को होती है, तो जरूर जुड़ें। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9521294288, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करें। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी चैनल है योगा गुरु RC शर्मा, उसको जुड़े, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरि बोल।